जय श्री राम साथियों. Today I am going to tell you, first of all I am going to tell you the meaning and the examples of those idioms that I asked you yesterday. First number is golden handshake. Golden handshake means a payment made to an employee when he leaves his job, a reward for long service. If anyone has done a long and loyal service, he is rewarded by a good amount of payment at his retirement. For example, every employee expects a golden handshake after long service when he retires. जब कोई रिटायर होता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको एक अच्छा अमाउंट पेमेंट के रूप में दिया जाए. सेकेंड नंबर पॉइंट, ए हाउस ऑफ कार्ड्स. जैसे कार्ड्स होते हैं, अगर अपन उनका हाउस बनाते हैं तो वो बिल्कुल ईजिली टूट जाता है अगर कोई हवा भी लगती है तो वैसे ही अपन इसका मीनिंग भी लर्न कर सकते हैं. अगर हाउस कार्ड का बना हो तो वो कैसा होगा? वेरी फ्रेजाइल होगा, ब्रिटल होगा. ब्रिटल मीन्स क्षण भंगुर, जो हिंदी वर्ड होता है, थोड़ा से ही कुछ चोट लगने पर टूट जाए. या इनकंसिस्टेंस, ऐसा कोई जो बहुत इजीली ब्रोकेनेबल हो, ब्रेकेबल हो, वो हाउस ऑफ कार्ड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट इज लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स इन प्रेजेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ड्यूरिंग पेंडेमिक. एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वो बहुत ही ब्रिटल है, इनकंसिस्टेंसी वाला है बिजनेस प्रेजेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में. ये हो गया अपना सेकेंड नंबर. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड नंबर, बी ऑन क्लाउड 9. द मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज अ स्टेट ऑफ इलेशन और हैप्पीनेस. खुशी की स्थिति. Sentence, for example, my brother is on cloud 9 since he heard the news of his selection in banking sector. जैसे ही मेरे ब्रदर को बैंकिंग सेक्टर में सिलेक्शन की न्यूज़ मिली, वो he is on cloud 9. Now, next sentence, fourth number, cock and bull story. Have you heard this story? Cock and bull story? नहीं सुनी? सुनी कहाँ से होगी? कॉक और बुल की कोई स्टोरी होती ही नहीं है. अगर कोई आपको कॉक और बुल की स्टोरी सुना रहा है, इसका मतलब वो झूठी कहानी सुना रहा है, मनगढ़ंत कहानी आपको सुना रहा है. तो इसीलिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? A false story. Sentence, after a few drink, कुछ ड्रिंक लेने के बाद राजेश started telling cock and bull story of his bravery. हम ऐड कर सकते हैं, वो अपनी झूठी कहानियाँ बताने लगा अपनी बहादुरी की. इस प्रकार से ये हमारे जो कल के 4 idioms थे, उनके मीनिंग और उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया. नाउ टुडे इट इज़ द टर्न ऑफ द नेक्स्ट टेंस नंबर 7. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 3 परफेक्ट टेंसेस, एंड टुडे इट इज़ द टर्न ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अ वेरी गुड टेंस, इंटरेस्टिंग टेंस. A lot of new things are going to be disclosed before you about the uses of this tense, about the uses of helping verb of this tense, about the adverb of times that creates a lot of confusion while we use this tense. Here I am going to tell you all the things about those concepts or uses. First number point, the tense is used to indicate a link between the past and the present. ये जो टेंस है
वो लिंक को शो करता है पास्ट और प्रेजेंट के टाइम को। वी आर ऑफन इंटरेस्टेड इन रिजल्ट दैट हैज़ रिसेंटली बीन फिनिश्ड। हम इस टेंस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट की फॉर्म हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यह लिंक है किन किन के बीच में, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के बीच में। और हम न तो एक्शन पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और न ही वो एक्शन कब शुरू हुआ उस पर इंटरेस्टेड होते हैं। हम इंटरेस्टेड किस में होते हैं, रिजल्ट में। मैंने हाल ही में यह कोर्स कंप्लीट किया है। हमने अभी हाल ही में 6 टेंसेस पढ़ लिए हैं। तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो रिजल्ट पर होगा, न कि उस एक्शन पर, वो कब शुरू हुआ उस पर होगा। यह इस टेंस के द्वारा हमको क्लियर एक पॉइंट नया पढ़ने को मिलता है। द टेंस इज यूज्ड टू शो दैट द एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ, एंड जस्ट फिनिश्ड, अभी फिनिश्ड हुआ, या फिर और इन कंटिन्यूटी एट प्रेजेंट, या फिर वो अभी कंटिन्यूटी फॉर्म में है। एग्जाम्पल के रूप में कंटिन्यूटी फॉर्म में किस प्रकार से, फर्स्ट नंबर सेंटेंस के अंदर पास्ट में बिगिन हुआ और रिसेंटली फिनिश हुआ है। आई हैव जस्ट अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। तो ये सेंटेंस में जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुए और रिसेंटली फिनिश किए मैंने फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से। अब कंटिन्यूटी वाला किस प्रकार से, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years and I am continuously living at present and will continue living in future also. Here we have the use of adverb of time. Here for 3 years. आप कहेंगे कि सर सिंस और फॉर का यूज़ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। यस, व्हाई नॉट, लेकिन प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ हम इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 साल से रह चुका हूँ, कोई गलत नहीं होगा। मैं यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को जानता हूँ, इस प्रकार से हम कई बार बोलते हैं। तो जब हम सेंटेंस में हम टाइम ऐड कर देते हैं सिंस और फॉर का यूज़ करके, तो हम सेंटेंस के अंदर हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करके हैं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, हैज़ और हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम उसमें यूज़ करते हैं। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है या ए है का यूज़ हम करते हैं। यहाँ पर बीच में मैं रुक के अपनी बात रखना चाहता हूँ। जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि रियल में उनको कंपटीशन के अकॉर्डिंग कुछ नए फैक्ट्स मिल रहे हैं, कुछ अच्छी बातें उनको सीखने को मिल रही है, तो वो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए मैं यहाँ पर अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट और अच्छी सी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा यह आपसे निवेदन है कि आप उनके साथ शेयर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन से रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पर आप कमेंट करें, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इजी वे में उनको रिप्लाई देकर आपको समझाऊंगा। नाउ अब अपन पहचान की बात करते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है का यूज़ हम सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट अपने को क्लियर करना है कि पास्ट सिंपल टेंस होता है, उस पास्ट सिंपल टेंस में हमारा सेंटेंस जो है वो आ, ई, ए पर ख़त्म होता है। मैंने कल एक बैग खरीदा, पिछले सप्ताह हमने एक नई कार खरीदी, हमने 2 सप्ताह पहले एक फ्रेंडली मैच खेला, आ की मात्रा, खरीदी, खेल ले, आ की मात्रा, ए की मात्रा और ई की मात्रा पर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के फिनिश होते हैं। अपन ने पढ़ा यहाँ पर आ के साथ में क्या जुड़ रहा है। हमने एक बैग खरीदा, पास्ट का इंडेफिनिट, हमने एक बैग खरीदा है,
तो ये क्या हो गया, कौन से टेंस का हो गया, ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का हो गया। मेरी बहन ने चाय बनाई, ई बनाई, ई पर ख़त्म हुआ, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। मेरी बहन ने चाय बनाई है, तो ई है प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। इस प्रकार से पास्ट के इंडेफिनिट और प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हमारा डिफरेंस बनता है। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो टीचर से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का, उनमें ग्रामेटिकल पोर्शन में डेफिनेशंस बना दी जाती है। तो उन डेफिनेशंस में हमको इनके यूजेस, इनके एडवर्ब ऑफ टाइम का किस प्रकार से हम प्लेस करते हैं सेंटेंस में, इस प्रकार से कई प्रकार के डेफिनेशंस उन्हें बना के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। गॉट इट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अंग्रेजी वाक्यों में, इन द इंग्लिश सेंटेंसेस वी हैव ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रिसेंटली, lately, just, of late, the whole day, the whole night, the whole week, the whole month, the whole year, this भी लगा सकते हैं, this whole week, this whole month, this whole year, already, before, yet और so far। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पे आएगा, सर ऑलवेज, नेवर, ऑफन हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी तो यूज़ करते हैं। हाँ श्योर, हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में भी इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिपीटिशन को शो कर रहे हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर इनके यूज़ में अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर सेंटेंस में हमारे पास चॉइस आ जाए या हमको ब्लैंक स्पेस फिल करने के लिए दे दे, तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर केवल ऑलवेज है और ऑलवेज के बाद हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, तो हम वहाँ पर वो केवल फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे, और वो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। आई ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन फुट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर हमको ऑलवेज मिल जाए, तो वहाँ पर अगर एग्जामिनर को हमसे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को फिल करवाना है, जिसमें वो रिपीटिशन ऑफ एक्शन को दर्शा रहा है, तो वो ब्लैंक स्पेस ऑलवेज के पहले एक देगा और एक ब्लैंक स्पेस ऑलवेज के बाद में देगा। वहाँ पर हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने किया, आई हैव ऑलवेज गॉन टू स्कूल ऑन फुट, मैं हमेशा स्कूल पैदल गया हूँ, पैदल गया हूँ, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के अंदर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ यट और सो फार। सेंटेंस में हम यट और सो फार का जब यूज़ करते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव बनता है, तब हम यट और सो फार का यूज़ हम करें। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और होता है कि सर सो फार का मीनिंग तो इतना दूर या अभी तक भी होता है, तो वो अभी तक के मीनिंग में अगर है तो वो अपना परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ होगा, और अगर इतना दूर जैसा कोई मीनिंग हो तो वो सेंटेंस पॉजिटिव भी बनता है, नेगेटिव कोई ज़रूरी नहीं है। अभी तक का मीनिंग अगर सेंटेंस में शो हो रहा है कॉन्टेक्चुअल बेस पे, तो हम उसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, ये इस प्रकार से सेंटेंस दे दिया, शी हैज़ ऑलरेडी परचेज्ड दिस बैग, और क्वेश्चन को उसने कहा कि नेगेटिव में बदलिए, तो चॉइस में भी था शी हैज़ ऑलरेडी नॉट परचेज्ड दिस बैग, जबकि सेंटेंस नेगेटिव किस तरह से होगा, शी हैज़ नॉट परचेज्ड दिस बैग, और लास्ट में हम लगाएंगे यट या फिर सो फार का यूज़। इस प्रकार से सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव बनेगा। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्ब। इस टेंस में वर्ब है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, और मेन वर्ब हो जाएगी इसकी पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर राम हैज़ बॉट ए न्यू बैग, क्वेश्चन मार्क हियर, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगेगा, सेंटेंस अफर्मेटिव है। नेक्स्ट नेगेटिव, राम हैज़ नॉट बॉट ए न्यू बैग। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, वॉट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगेन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट, और ऑब्जेक्ट ए न्यू बैग। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, बस ये अपना सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और
जिनकी अगर हम हिंदी बनाएं तो वो सेंटेंस क्या से शुरू होगा। हैज़ राम नॉट अगर हमको लगाना है तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वो नॉट यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लगेगा। हैज़ राम नॉट बॉट ए न्यू बैग, और लास्ट में यहाँ पर आएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा सेंटेंस व्हाट से शुरू करके बनाना हो तो हम क्या करेंगे, व्हाट को अगर लगाते हैं तो हमारा आंसर जो होगा ए न्यू बैग, हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। व्हाट हैज़ राम बॉट और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव 4th नंबर का बन गया। गॉट इट। अब हम कल अगला पास्ट का परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।